माँ, क्या वो तुम्हारी माँ थी? हाँ। वो क्या कह रही थी? जब मैं छोटा था, 5 या 6 साल का, मेरे पिताजी बलरामपुर गांव के जमींदार हुआ करते थे। हमारा परिवार एक खुशहाल परिवार था। पिताजी नेक आदमी थे, हमेशा सबकी मदद करते थे। पूरे इलाके में बहुत इज्जत थी उनकी। फिर एक दिन अचानक माँ ने मुझे खेलने बाहर जाने को मना किया। माँ बोलती थी कोई बच्चों को उठा ले जा रहा है। कई दिन मैं घर पर ही खेलता। एक रात हम खाना खाकर सोने गए ही थे कि बहुत सारे लोगों ने हमारी हवेली को घेर लिया। वो चिल्ला रहे थे, पत्थर फेंक रहे थे। माँ बाबूजी मुझे लेकर पीछे ले रास्ते भागे। माँ मुझे लेकर जंगल की ओर निकल गई। पिताजी उनके हाथ आ गए। फिर उन लोगों ने हमारा पीछा किया। माँ ने मुझे एक बड़ी सी चट्टान में बनी दरार में छुपा दिया और बोली, सुबह तक यहीं रहना, बाहर मत निकलना। फिर क्या हुआ? सुबह मैं बाहर निकला, वहां माँ नहीं थी। मैं सड़क की ओर भागा। वहां कुछ पुलिस वालों ने मुझे पकड़ा और मामा जी के घर पहुंचा दिया। बाद में पता लगा, पिताजी पर शैतान की पूजा करने का शक था गांव वालों को। कुछ बच्चों की लाशें हमारे घर के आसपास मिली थी और शायद किसी ने उन्हें देखा भी था बच्चों को उठाते हुए। कभी सच सामने आ पाया? नहीं। कुछ लोगों को सजा हुई उस कांड के लिए। हो न हो, उस घटना का इस घटना के साथ कोई संबंध है, गहरा संबंध। मेरा तो सिर फटा जा रहा है। आखिर ये सब चल क्या रहा है? क्या तुम कभी दोबारा अपने गांव गए? नहीं, ना कभी जाऊंगा। मुझे लगता है अब जाना पड़ेगा। मुझे पूरी उम्मीद है वहीं से कुछ सुराग हाथ लगेगा। तुम हमेशा वही क्यों करना चाहते हो जो मैं नहीं चाहता? तुम क्या चाहते हो? इससे ज्यादा जरूरी ये नहीं कि क्या करना बेहतर होगा। तो तुम चले जाओ। तुम्हें किसने रोक रखा है? एक हट्टा कट्टा बॉडीगार्ड भी तो चाहिए ना साथ में। चलो, तुम्हारी 1.5 पसली वाली बॉडी को मैं ही गार्ड करूंगा। कुछ ही दिनों बाद अभिमन्यु छुट्टी सैंक्शन कर विवेक के साथ बलरामपुर गांव पहुंचते हैं। दोनों उस हवेली जाते हैं। इमारत अब भी खड़ी है वैसी ही, अंदर सब टूट फूट चुका है। दोनों हवेली का जायजा लेते हैं। उन्हें वहां देखकर कुछ लोग भी उधर पहुंच जाते हैं। नमस्कार जी, आप लोग यहाँ कैसे? ग्रामीण इस चीज में हमेशा काफी उत्सुक रहते हैं कि उनके गांव में कौन और क्यों आया है। सो ये लोग पूछे बिना नहीं रह सके। जी, हम ये हवेली खरीदना चाहते हैं। विवेक ने तुरंत उत्तर दिया, लेकिन इसके मालिक तो गांव में नहीं रहते। जी, हमें पता है, उनसे हमारी बात हो चुकी है, सो हम देखने आ गए थे। अच्छा। अब वो लोग बाहर आ चुके हैं। लोग उन्हें चाय नाश्ते का निमंत्रण देते हैं और वो भी उनके साथ चल देते हैं। मौका देखकर विवेक हवेली के इतिहास के बारे में ग्रामीणों को टटोलने का प्रयास करते हैं। हमने इस हवेली के बारे में काफी बातें सुनी हैं, अब पता नहीं क्या सच क्या झूठ। भगवान आदमी थे जमींदार साहब। आज तक लोगों को यकीन न हुआ कि वो ऐसा काम कर सकते हैं। ऐसा कैसा काम? अभिमन्यु उत्सुकता से प्रश्न दागते हैं, क्योंकि ये उनके परिवार के इतिहास का प्रश्न था। मैं तो तब छोटा था, पर सुना है वो शैतान की पूजा करते थे। क्या? हाँ, वो ब्रह्मराक्षस सिद्धि के लिए साधना कर रहे थे। ऐसा लोगों को बोलते सुना था मैंने। इसके लिए उन्होंने बच्चे चुराए थे और उनकी बलि दी थी। अब दोनों चुप थे। क्या बोले समझ में नहीं आ रहा था। दूसरे आदमी ने कहा, उनकी पत्नी को नहीं पता था इस सब के बारे में। वो बेचारी बिना वक्त गांव वालों के गुस्से का शिकार हो गई। मैंने तो ये भी सुना है कि जमींदार साहब भी किसी और के वश में थे, इसीलिए ऐसा कर रहे थे। जल्दी चाय खत्म कर दोनों वहां से निकले और दोबारा हवेली पहुंचे। ये ब्रह्मराक्षस क्या बला है? यूं समझ लो भूत प्रेतों की दुनिया के विद्वान भूत। मतलब ज्यादातर आत्माएं जल्दी ही दूसरा जन्म पा जाती हैं। कुछ को भटकना पड़ता है थोड़ा टाइम।
और ये होते हैं भूतिया दुनिया के बैंक बेंचर्स जो इस दुनिया के सारे दाव पेंच सीखे होते हैं और अपनी शक्ति बढ़ाते रहते हैं। कई को तो देवता के रूप में मान्यता मिल जाती है। दक्षिण भारत में ब्रह्मराक्षों के कई मंदिर भी हैं। इन्हें सिद्ध करना बहुत मुश्किल काम है। अब तुम्हारे पिताजी ये क्या और क्यों कर रहे थे, इसके बारे में पता करना पड़ेगा। हवेली पर मालिकाना हक अभिमन्यु का था, सो यहाँ खुदाई की गई। मजदूर बाहर से बुलाए ताकि गांव वालों तक बातें न पहुँचें। उस रात हुई घटना की जांच रिपोर्ट निकलवाई गई। इस रिपोर्ट में एक और हिला देने वाला खुलासा हुआ और वो ये को जमींदार साहब की लाश भी बिल्कुल उसी दशा में मिली थी जिस दशा में घनश्याम दास जी की लाश मिली। उस रात का सपना रूह कंपा देने वाला था। जहाँ तक नजर घुमाओ इंसानी खोपड़ियों के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। चीखों की आवाजों से कान फटे जा रहे थे। खून की एक नदी जिसमें इंसानी अंग बह रहे थे। नदी के उस किनारे एक साधु जैसा दिखने वाला आदमी था जो उस नदी में से खून पी रहा था। उसे देखकर मालूम होता वो कोई संत है। एकदम शांत, चेहरे का तेज ऐसा कि देवता भी ईर्ष्या से भर जाए, मगर वो पी रहा है खून, इंसानी अंगों को चबा रहा है। इस दृश्य को देखकर आत्मा थर्रा जाती है। आगे की कहानी अगले भाग में।